राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कम से कम मैं 15 से 20 एग्जाम्पल्स दूंगा। कितने मार्क्स का है, कैसे लिखना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है 17 मार्क का, उसमें से जैसे 7 मार्क तो आएगा ही, 17 मार्क विद ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे और कितने मार्क का आएगा वो भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये आपका आएगा 4 से लेकर 4 मार्क, 5 मार्क और 8 मार्क का भी आ सकता है। 4 मार्क का आंसर इन ब्रीफ, 5 मार्क का अटेम्प्ट द फॉलोइंग और 8 मार्क का भी, बिकॉज इतने सारे राइट्स है कंज्यूमर के। एक लिस्ट देखो कितने सारे हैं, लेकिन 5 मार्क का आने का चांस इसका ज्यादा होता है। अब दूसरा सवाल है कि इसको लिखोगे कैसे। सी, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं। मैं जैसे लिखता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट्स ऑफ कंज्यूमर है तो बच्चे क्या शुरू हो जाते हैं पॉइंट नंबर 1 से। मैं एक कदम पीछे जाता था, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ए और बी लिखना है। ए क्या लिखना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। आप ए में लिखोगे डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो है ना, ये यहाँ पे ए लिखोगे। एग्जाम में ए डिराइव्ड फ्रॉम बोलोगे आप। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर है, ऐसे बोलोगे, विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। फिर बी आपका होगा मीनिंग, मतलब आपने राइट्स ऑफ कंज्यूमर से पहले गाड़ी को वार्म अप होने दिया। ठीक है। कंज्यूमर सिंपल सी भाषा में वो आदमी है जो गुड्स खरीदता है, गुड्स या सर्विस, या तो कैश में या उधारी में। आया समझ में? ये आपका पॉइंट नंबर बी होगा। और फिर आपका सी आएगा, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो आप एक एक करके शुरू कर सकते हो। मतलब ये आपका सी होगा, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इसको आप क्या बोलोगे? सी बोलोगे। ठीक है ना? आप स्टार्टिंग में ये सब लिखोगे तो हो सकता है पेपर कंप्लीट ना हो। तो राइट टू सेफ्टी और एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूं। नाउ राइट टू सेफ्टी ये क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं। ये जो राइट है, राइट टू सेफ्टी, ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट या प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ जो हजार्डस टू हेल्थ और लाइफ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, हर एक कंज्यूमर को फुल सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए प्रोडक्ट से। अब एग्जाम्पल, आपने कफ सिरप कभी पिया है? पिया तो होगा ही, 100% खांसी हुई है तो। कफ सिरप में एक लाइन लिखा रहता है, कफ सिरप पीने के बाद हैवी मशीनरी यूज नहीं करने का, या तो गाड़ी ड्राइव नहीं करने का, क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट रहता है, नशा आ जाता है। भाई, मैं किंगफिशर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कफ सिरप की बात कर रहा हूं। तो कफ सिरप में वैसे वार्निंग्स आते हैं। ठीक है। और सेफ्टी क्यों? एक और एग्जांपल, वड़ा पाव आपने सुना होगा, खाया भी होगा। वड़ा पाव जो कागज में ये लोग बना, जो पैक करके देते थे न्यूज़पेपर में, पिछले साल 2022 में कायदा क्या आया, आप न्यूज़पेपर के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वड़ा पाव में जो तेल रहता है और न्यूज़पेपर के इंक जो रहता है मिक्स होके आगे चलकर कैंसर हो सकता है। क्यों प्लास्टिक बैन हो रहा है? क्योंकि आजकल लोगों के खून में प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं। अगला जनरेशन का एक प्रॉब्लम होगा खून में प्लास्टिक होना, क्योंकि आप लेज लेते हो प्लास्टिक में, आप कुछ भी लेते हो, कोल्ड ड्रिंक या थम्स अप का जो 20 रुपया 45 रुपए का बॉटल है वो प्लास्टिक में, बिस्लेरी प्लास्टिक में, आप कुछ भी लो सब चीज में प्लास्टिक आता है। तो प्लास्टिक, हर पॉजिटिव चीज के पीछे नेगेटिव तो होना है, सिक्के के दो पहलू है। तो गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन कर रहा है, उसमें फूड में फायदा भी होगा क्योंकि शरीर में कम प्लास्टिक जाए। अच्छा, रिपोर्ट बताता है कि खाना, गर्म खाना को एल्यूमिनियम फॉइल में देते हैं, वो भी हार्मफुल और डेंजरस है। इतने सारे चीजें हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लूंगा, टॉयज।
चाइनीज टॉयज को क्यों बैन करना जरूरी है? क्योंकि उसमें लेड रहता है, बच्चे लोग मुंह में डालते हैं लेड को, और दैट लेड कॉजेस कैंसर। क्यों यूरोपियन टॉयज, रिलायंस ने कंपनी एक्वायर की है हैमलेज, क्यों ये लोग, अमीर लोग ये टॉयज लेते हैं? क्योंकि इसमें लेड नहीं रहता, ये लोग बहुत केयर लेके बनाते हैं। सस्ते वाले टॉयज जो चाइना के आते हैं उसमें कैंसर होने का चांस रहता है। तो अपने को सेफ जब इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपने देखा है कुछ जैसे कॉर्नर वाला पार्ट लग गया, नुकीला पार्ट है, आपका पलंग का कॉर्नर का नुकीला पार्ट है, सो सेलर ने पूरा केयर लेना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं हो, प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए यूज करने में। फटाके जब फोड़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना, पटाखे फोड़ने के बाद पीछे हट जाओ। ये सब वार्निंग जरूरी है, लोग ने ध्यान नहीं दिया तो हाथ जल सकता है भाई, हुआ भी है, कितने बार एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसलिए मेडिकल वेस्ट अलग से, आप जब कचरा डालते हो, कचरे की गाड़ी और हॉस्पिटल में जो कचरा लेने की गाड़ी अलग होती है, वो मेडिकल बायो वेस्ट रहता है। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन। सी, आपको हक है जानने का। एक दवाई ले लो, आपने पेट में इंफेक्शन हो गया तो एक दवाई आता है O2H, सुना है? O2H। अच्छा, मैं H2O पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, O2H, और एक O2 दवाई है। O2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू O2H। कुछ दवाई 5 mg की रहती है, कुछ दवाई 10 mg की रहती है। भाई दवाई ज्यादा हो गया, एक दिक्कत हो सकता है। तो तुमको पता होना चाहिए डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, यूजर मैनुअल, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। बाई चांस पता नहीं हो और इस्तेमाल कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। पहले लोग एमआरपी कुछ जगह पे नहीं डालते थे, चलता था, अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, अरे एमआरपी जरूरी है। एमआरपी नहीं डाला तो आप जो भी कीमत में बेचो मन मर्जी के हिसाब से, अभी एमआरपी कंपलसरी कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कंटेंट क्या है, मिक्स क्या है, क्या हार्मफुल एलिमेंट्स। कैडबरी में देखो लिखा रहता है कि नट्स वो मशीन में बनाई गई जिसमें शेंगदाने, शेंगदाने का एलर्जी रहता है कुछ लोगों को, तो लिखा रहता है कंपलसरी है भाई, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो हर एक कंज्यूमर को हक है जानने का उस प्रोडक्ट में कंटेंट क्या है। आप हॉस्पिटल में जाने से पहले चेक करो आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। आप सेकेंडरी ओपिनियन लो। मेरे एक रिलेटिव जो एडमिट होने वाले थे, एक हॉस्पिटल ने बोला आपको अपेंडिक्स का सर्जरी कराना पड़ेगा। एक, मैंने दूसरे हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बोला आपका इंटेस्टाइन, पेट खाने के इन्फेक्शन की वजह से सूजा हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड ओपिनियन लो। आप, यदि मैंने सर्जरी करा दिया होता, अननेसेसरली उसने ऑपरेशन कर दिया होता, तो आपको हक है जानने का कि ट्रीटमेंट कैसे कराया जा रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल में भी लिखा था आपको हक है जानने का डॉक्टर से पूछने का कि ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपने पूछना चाहिए ही। ठीक है ना, अंधाधुंध नहीं। राइट टू चूज एक सिंपल सा है। मेरे टाइम में आपके पास चॉइस नहीं था, BSNL एक ही था जो आपको चुनना पड़ता था। अच्छा, BSNL फोन में एक ही था, 5 साल का वेटिंग था BSNL में। और उसके पहले बजाज के स्कूटर्स आते थे। आपको बजाज स्कूटर चाहिए, कोई बात नहीं, 10 years वेटिंग, 10 साल का वेटिंग। BSNL में 5 साल का वेटिंग। और चॉइस कहाँ था? आपको बजाज स्कूटर लेना है तो अच्छा, आपको कार लेना है, आपके पास मारुति 800, एम्बेसडर, एक फिएट, कॉन्टेसा लंबी कार होती थी, कॉन्टेसा बहुत लंबी महंगी। सो आपके पास चॉइस नहीं था। इंश्योरेंस में सिर्फ LIC था, एरोप्लेन में सिर्फ एयर इंडिया था, ट्रैवल करना है तो। फिर गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटाइज किया तो फिर LIC के इंश्योरेंस आज 30-40 कंपनीज के ऊपर है। एयर इंडिया आज, जेट उसके बाद शुरू हुआ, जेट तो बंद हो गया है, लेकिन आज इंडिगो, स्पाइस जेट, आपके पास ऑप्शन है। इंश्योरेंस कंपनी में आप HDFC, अर्गो, ICICI प्रोडेंशियल कहीं पे भी जा सकते हो। BSNL तो कोई लेता नहीं आजकल, जियो, एयरटेल ये सब लेता है। सो आपको हक है चूज करने का
आप क्या चाहते हैं, और सेलर ने बोला नहीं आपको ये लेना पड़ेगा, तो वो टिकेगा ही नहीं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। सो राइट टू चूज बताता है कि किसी का मोनोपोली नहीं रहा, गवर्नमेंट मोनोपोली अलाउड भी नहीं करता, तो आपको चॉइस है, आपको लेना है नहीं लेना है। डोमिनोज पिज्जा था, पिज्जा हट आया, लेकिन आज डोमिनोज 65 to 70% मार्केट शेयर इंडिया में, ला पिनोज करके एक आया। तो ऐसे खुलने चाहिए। एक यूएस पिज्जा था लेकिन उसमें कॉकरोच खाने में आ गया था, तो यूएस पिज्जा तो वैसे भी टिकता नहीं है, क्योंकि वो 2-3 बार मैंने सुना था उसका कि हाइजीन नहीं था, बनाते थे लेकिन कस्टमर का ध्यान नहीं रखते थे, बंद हो गया। राइट टू बी हर्ड। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं एक ब्रेड लेने गया, मैंने ब्रेड लिया और उसमें लिखा था 400 ग्राम्स। किराना शॉप था, मैंने बोला जरा वजन कर दो, उसमें निकला 380 ग्राम्स। उसके बाद में एक बार सीमेंट लिया, कुछ छोटा मोटा काम था, उसने बोला 2 किलो का पैकेट है, मैंने बोला ठीक है दे दो। अच्छा, जब ब्रेड लेने गया तभी मेरे पास सीमेंट मौजूद था, मैंने बोला यार ये सीमेंट का भी जरा वजन कर दे। वो था 1800 ग्राम, 200 ग्राम खा गया वो, 200 ग्राम खा गया। कई बार गोल्ड वाले पुराने जमाने में आपको बोलते थे ये 22 कैरेट का गोल्ड हम बेच रहे हैं, होता था 20 कैरेट। बहुत, दिल्ली सब जगह पूरे इंडिया में होता था। अभी हॉलमार्क कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। ये सिंगाड़ा तालाब साइड कहीं पे होता है, तो वहां पे जाकर सब करवाना पड़ता है। तो अभी फ्रॉड कम हो गया, लेकिन यदि आप नाराज हो गए, आपको क्वालिटी जो बोला गया वो नहीं दिया गया, 22 कैरेट का 20 कैरेट, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने बोला नहीं ये 22 कैरेट का ही है, आप कहाँ जाओगे, सुनने वाला कोई तो चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को ऑनलाइन कंप्लेंट भी, एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उनको भी फोन कर सकते हो, ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये जगह जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन सेलर ने नहीं माना तो आपको जो क्वालिटी बोला था वो नहीं दिया, जो क्वांटिटी बोला था वो नहीं दिया, प्राइस एमआरपी से ज्यादा लिया, ठीक है ना, सर्विस नहीं दिया, डिफेक्टिव वारंटी पीरियड में आपको पार्ट रिप्लेस करके नहीं दिया, गारंटी में पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस करके नहीं दिया, आपको जो सर्विस चाहिए थी, जो आपका मेजरमेंट है फ्लैट का वो गलत तरीके से, आप कंप्लेंट किसी का भी कर सकते हो यदि आपको सर्विस नहीं मिला हो, ठीक है। तो आपको राइट टू बी हर्ड जरूरी है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आई थिंक इसमें जागो ग्राहक जागो गवर्नमेंट का एड सुना होगा, उसमें सबसे बेस्ट एड आरबीआई का सक्सेसफुल एड जो है वो है ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कर। आता है ना मैसेज, क्योंकि कितने सारे फ्रॉड्स हुए हैं। आपको हक है जानने का कि एज ग्राहक तुम्हारे हक है कि तुमको जो क्वालिटी क्वांटिटी बोला जा रहा है, आफ्टर सेल सर्विस बोला जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी टाटा की नवी गाड़ी ले रहा था, टाटा कंपनी बहुत अच्छा है, बट डीलर ने जो पेंटिंग का एक पैच अलग था, तो उसने बोला आपने, मतलब एक स्क्रैच था, डीलर को बोला वो पेंट करके, तो नहीं करके दिया, तो वो कंज्यूमर को कंप्लेंट जा सकता है। टाटा को तो पता भी नहीं होगा, डीलर ने बदमाशी किया था। एक कंपनी ने टायर ही बदल दिए थे, सेकेंड हैंड टायर डाल, डीलर के पास तो सर्विस सेंटर रहता है, तो ऐसे बदमाशी वो लोग कर सकते। तो कंज्यूमर एजुकेशन है तुम्हारे पास जानने का कि भाई या तो कार चेंज करे तो पैसा रिफंड कर। एक और कस्टमर को पैसा रिफंड करना पड़ा कंपनी को, नहीं चाहिए, तुमने फ्रॉड किया, मेरे से धोखा किया। और वो बोलेंगे हमने गाड़ी जब से चला वीडियो नहीं, फोटो और वीडियो लेके रखा था उसने, प्रूफ चाहिए, बिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, वीडियो प्रूफ चाहिए, सब प्रूफ लेके रखा था उसने। इसलिए कभी भी क्या, कंज्यूमर एजुकेशन क्या बोलता है। अच्छा, एक केस था, एक जन ने कैडबरी लिया, कीड़े निकले, वो गया कोर्ट में, कुछ नहीं हो सकता था, उसने खोल दिया था कैडबरी का पैकेट, खोल दिया तो कीड़े तो बाहर से भी डाला जा सकता है ना, लेकिन एक लिम्का का बॉटल के अंदर कुछ तो कीड़ा निकला, लिम्का था नहीं,
कोई तो सॉफ्ट ड्रिंक था, लिम्का नहीं, कोई तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, लेकिन वो सील था, तो आप जा सकते हैं। खोल दिया तो फिर आप गए, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कंज्यूमर एजुकेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कायदे क्या बोलते हैं। गवर्नमेंट, मीडिया, एनजीओ बार बार एक ही बात करते हैं, जागो ग्राहक जागो। आपको हक है जानने का कि प्रोडक्ट का कंटेंट क्वांटिटी क्या है, आपको को क्वालिटी दिया जा रहा है कि नहीं, आफ्टर सेल सर्विस मिल रहा है कि नहीं। अभी वन प्लस का हो रहा है ना, लाइनिंग्स आ रहे हैं, मैंने बताया था ना वन प्लस का, मैं बताता हूँ ये वन प्लस में क्या हो रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। जो वन प्लस है प्रोडक्ट्स आजकल के, ठीक है, उसमें एक दिक्कत हो रही है। वन प्लस मैंने बताया था ना, वन प्लस अपडेट प्रॉब्लम आ रहा है। जो लोग अपडेट कर रहे हैं वन प्लस 8T का, तो ऐसे लाइन आ रहे हैं, दिख रहा है लाइन। तो कुछ लोग डर के जा रहे हैं कि प्रोडक्ट में तो क्रैक नहीं आ गया, वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, कंपनी को फ्री ऑफ चार्ज करके देना ही होगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कंपनी की गलती है जो हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो वन प्लस करके देगा, राइट टू रिप्रेजेंट। यदि सपोजिटली आप गए सेलर के पास कि आपने मेरा टायर चेंज कर दिए, सेलर नहीं मान रहा है, तो आपको, अकेले आदमी डर जाएगा, कोर्ट में गया तो सेलर मुझे धमकी तो नहीं देगा, परेशान तो नहीं करेगा। तो आप प्रोफेशनल, द एक्ट अलाउज द कस्टमर हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। तुम कोई संस्थाएं के पास जाओगे, कस्टमर के संस्थाएं, वो लोग आपको हाँ सपोर्ट देगा, ठीक है ना। प्रोफेशनल एडवोकेट के पास भी जा सकते हो, खुद भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, आजकल बहुत सारी सुविधा है। लेकिन आपके पास बिल होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ्स और वीडियो प्रूफ भी रखो, तो फिर आपका केस भक्कम हो जाता है। राइट टू रिड्रेस। मेरे पास बहुत पहले एक सैमसंग का टीवी था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेके 15 दिन में ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सेलर को बोला कि भाई इसमें कुछ तो डिफेक्ट है, आप लोग भेजो तो हो जाए। एक दिन, 2 दिन, 7 दिन टल गया। फिर मैंने एक बार उसको फोन किया, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैं अभी जाता हूँ, फिर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 1 घंटे के अंदर आदमी आ गया, उसका बदनामी हुआ रहता ना। फिर एक जन ने, एक जगह में इवेंट मैनेजमेंट का क्लास था, तो मेरे को उसने बुलाया था कि 1 घंटे का, हफ्ते में 2 बार आ। उसने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। फिर बाद में मैंने सुना वो जो क्लास था सबके चेक बाउंस करता था। फिर मैं एक बार उसके पास गया कि आपका चेक बाउंस हुआ, उसने बोला देता हूँ, सॉरी गलती हो गया, जैसे कैजुअली। मैंने बोला मैं आप पर 3 प्रकार के केस ठोक सकता हूँ, सिविल केस, क्रिमिनल केस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप तैयार हो? उसने मुझे तुरंत कैश दे दिया, या तुरंत दूसरा चेक दिया जो क्लियर हुआ। फिर मैंने क्लास छोड़ दिया। मतलब राइट टू रिड्रेस मतलब भरपाई, आपको रिपेयर और रिप्लेसमेंट और कॉम्पनसेशन होना ही चाहिए फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आपको रिप्लेस करके देना चाहिए। इंडिया में थोड़ा मारामारी होता है, बहुत झगड़े होते हैं, लोग नहीं, सेलर नहीं मानते, नहीं करके देते, लेकिन अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले करके देते हैं। कुछ डिफेक्टिव रहा तो वो लोग तुरंत, लेकिन फिर लोग चीट करते हैं। लोग स्विगी से ये मंगाते हैं, चिकन फ्राइड राइस, चिकन के पीसेस निकाल देते हैं और बोलते हैं चिकन के पीसेस ही नहीं है। पिज्जा में पनीर, पिज्जा मंगाते हैं, पनीर खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, फोन करते हैं हेल्थ सेंटर में, फिर नया आ जाता है। ऐसे यंगस्टर भी बदमाशी करते हैं। तो रिड्रेस कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। फिर स्टेट कमीशन, हर स्टेट में एक रहता है। नेशनल कमीशन देश में एक रहता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप 1 करोड़ के नीचे का रकम है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे, 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच का रकम है तो आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे, 10 करोड़ के ऊपर का कोई फ्लैट है, बंगलो है, तो आप नेशनल कमीशन के पास जाओगे कंप्लेंट करने। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ये सबसे दिक्कत है। आपको हक है हेल्दी एनवायरनमेंट, इसमें सबसे बुरा हाल दिल्ली का है। जो पोल्यूशन है, ठंडी में तो और बुरा हाल। कल रात को ठंडी बढ़ गई, आज देखो कितने लोग को खांसी सर्दी शुरू हो गई। सो आपको हक है एक हेल्दी एनवायरनमेंट का। इसका एक ही सोल्यूशन है, फैक्ट्री पोल्यूशन कम करने वाले इक्विपमेंट बिठाए, इलेक्ट्रिक गाड़ी ज्यादा बिके, देश का कुछ तो करना पड़ेगा ना ये। नहीं तो हमारा जनरेशन ने तो आधा जीवन जी लिया, तुम्हारा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा?
नेक्स्ट जनरेशन को दिक्कत ना हो। सी, हमारा एक बाद का जनरेशन जो वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग जो लोग, तुम्हारा जनरेशन तो बहुत खुश और फिट रहना चाहिए। तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे जनरेशन से बेटर है ना। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, जो एक जन बोलता है, जैसे चावल, राइस या दाल, ठीक है, आप किराना शॉप में जाते हो, उसमें बहुत सारे पत्थर रहते हैं, तो आपको फाइट करने का हक है, जानबूझकर पत्थर डाले जाते हैं अनफेयर। या शर्ट का दाम है 1000 रुपया, दुकानदार ने 2000 करके 50% डिस्काउंट करके वही दाम रखा। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये धोखाधड़ी है, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक में वस्तु बेच रहा है, मास्क, प्रॉफिटेरिंग। जैसे कि बस का स्ट्राइक है, टैक्सी वाले ने दाम ट्रिपल कर दिया। फॉल्टी वेट, मैंने बोल दिया ब्रेड का वजन कम था, बहुत ज्यादा कीमत, एडल्ट्रेशन, मिक्स करना। वो जो आता है ना लाल कलर का ईट का पाउडर, मैंने सुना था वो लोग डालते हैं। नकली दूध, पानी में फेविक्रिल डाल के डिटर्जेंट डालते हैं झाग लाने के लिए। नकली अंडे, नकली दूध, नकली पनीर, नकली खोया। दिवाली के टाइम में आप नहीं स्टॉक करके रखते, कायदे हैं इसके। और राइट अगेंस्ट स्परियस गुड्स, जो नकली तेल। अच्छा, कितने सारे लोग देशी दारू या डुप्लीकेट से लोग मरे हैं। लोग समझते नहीं है, नकली ये सब चीजें बनाते समय हाइजीन, नकली तेल। रास्ते में आप, जैसे नदी किनारे कोई बेच रहा है किराना सस्ते में, आप लोग खरीदते हैं, अरे उसमें क्या क्वालिटी का गारंटी। देना जरूरी है सेलर का, इस पे कायदे कानून होने चाहिए। स्परियस गुड्स, नकली गुड्स से तुमको नुकसान नहीं होना चाहिए गाड़ी में। अच्छा, आजकल नकली गुड्स नहीं बोलते, आजकल फर्स्ट कॉपी बोलते हैं। हाँ, फर्स्ट कॉपी। अरे मोबाइल ब्लास्ट हुए, चार्जर ब्लास्ट हुए, लोग मरे हैं मोबाइल ब्लास्ट से, इलेक्ट्रिक गाड़ी जले हैं, टू व्हीलर कितने सारे जले हैं। बोला ही नहीं, बहुत सारे गाड़ियां जले हैं, बोला ही नहीं। कम से कम 4-5 गाड़ियां, फोर व्हीलर जले हैं, नैनो जली है, टाटा नैनो भी जली है। तो अभी तो नैनो टाटास ने बंद कर दिया, टाटास तो बहुत केयर लेते हैं। तो आप, आपका राइट है कि स्परियस, स्परियस मतलब नकली, डुप्लीकेट, जो लाइफ को थ्रेटन करे वो गुड्स ना बेचे। तो इस प्रकार से ये राइट्स ऑफ कंज्यूमर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट परीक्षा।